हेलो फ्रेंड्स, आपका आस्कर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लुसेंट जीके का निचोड़ इस वीडियो में पढ़ेंगे। लुसेंट जीके में से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलो स्टार्ट करते हैं हम लुसेंट जीके। तो लुसेंट जीके में हम सबसे पहले प्राचीन भारत को पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो हिंदी में चलेगी। ठीक है, हिंदी भाषा में हम इसको करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे महाकाव्य और पुराण थे तो उसमें जो भारत को भारतवर्ष के नाम जो भारत का देश है उसके नाम से जाना जाता है। जो यूनानी भारत में आए थे उन्होंने इसको इंडिया कहकर पुकारा और जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने इसको हिंदुस्तान का नाम दिया। ठीक है, तो जो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? देव। और वेद जो थे हमारे 4 थे। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना वेद था और जो अथर्ववेद था वो सबसे नया वेद था। तो जो ऋग्वेद था उसको सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो वेद पढ़ते थे ऋषि उनको क्या कहा जाता था? होत्र। वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो वेद थे उसमें जो हमारे देश में जो आर्य आए थे उनके राजनीतिक स्थिति और उनका जो इतिहास था उस सभी के बारे में जानकारी हमें वेदों में मतलब ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। जो ऋग्वेद का हमारा जो तीसरा मंडल था उसमें गायत्री मंत्र है और जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र जी ने लिखा है। ठीक है, जो हस्तलिखित ऋचाएँ थी उनको खिल कहा जाता है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, आगे है हमारा यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद था वो मंत्रों तथा बलि के समय नियम इसमें बताए गए हैं। यजुर्वेद में जो हमारे सारे के सारे मंत्र इसी में आ जाते हैं। जो बलि चढ़ाते थे, अब तो बलि बंद हो गई है, जो पहले चढ़ाते थे तो उसके जो नियम हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। यह गद्य तथा पद्य दोनों में है। अब गद्य क्या होता है? गद्य में जब हम किसी लेसन को या किसी पाठ को पढ़ते हैं तो वो गद्य होता है और पद्य कोई कविता। ठीक है, पद्य कविता को बोलते हैं। अब जो हमारा सामवेद है उसको संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में ही हमारे जो संगीत का वर्णन किया गया है, संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। ठीक है, अब हमारा आखिरी वेद है वो है अथर्ववेद और ये सबसे नया वेद है। ठीक है, यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद। ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है। जो भी जादू टोने की बात की जाती है, जो शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, जो प्रायश्चित करते हैं, जो प्रेम, विवाह, कुछ भी है, जो भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो भी अडंबर, जो भी बोल सकते हैं तो वो सारे हमारे इसी में है अथर्ववेद में। ठीक है, अब कुछ हम इम्पोर्टेंस पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आज का हमारा कैलेंडर है जिसमें जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक है वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं उसको। और वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। जो ईसाई धर्म के गुरु थे ईसा मसीह, उनके जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे जो पहले का समय था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है और जो ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ था वो सन ईस्वी कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। औरतों और कन्याओं के जन्म की इसमें निंदा की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूक, छंद। ठीक है, आगे है हमारा भारतीय इतिहास की कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। जो भी भारत की इतिहास की जो भी हमारी प्रचलित पुरानी जो भी कथाएं हैं उनका वर्णन हमें पुराणों से मिलता है। पुराणों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन ग्रंथ। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है? मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण तथा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, और जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य।
चाणक्य कौन थे? कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है,